हेलो बच्चों। आज हम लोग टाइप 4 करेंगे। टाइप 3 तक तो आप लोग कर लिए, बहुत अच्छे से किए हैं। आज हम लोग करेंगे टाइप 4। और टाइप 4 क्या है जानते हैं? टाइप 4 एकदम मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो पहले ही किए हैं, लेकिन अभी तक इतना जानकारी जो अभी बताया जाएगा वो आपको पता नहीं था। इसीलिए आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 है आपको, ये देखिए टाइप 4 ये है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये है आपका टाइप 4। देखिए ये आपका है टाइप 4, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ रहे हैं? और इसका हिंदी क्या होता है? तो फंडामेंटल मतलब हो गया मूलभूत, थ्योरम का मतलब क्या हो गया? प्रमेय। और अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया? अंक गणित। तो कुल मिलाकर हो गया क्या चीज? अंक गणित के आधारभूत या मूलभूत प्रमेय। सबसे पहले सवाल उठा कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय है क्या। सबसे पहला सवाल उठा कि ये क्या होता है। सबसे पहला सवाल आपका यही उठा कि ये क्या होता है ना? तो आपको समझने का जरूरत है कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय है क्या। तो अंक गणित आधारभूत प्रमेय कहता है कि पहला पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई पूर्णांक जो एक से ज्यादा हो। सुनिएगा ध्यान से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कोई पूर्णांक जो एक से क्या हो? ज्यादा हो, वो या तो अभाज्य संख्या होता है या वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय तरीके से लिखी हुई होती है। नहीं समझे? आपको लगा ये क्या बोल दिया है ना? आपको लग रहा है कि क्या बोल दिए, लेकिन फिर से सुनिए। किस किस पूर्णांक के बारे में बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ऐसा पूर्णांक जो एक से क्या हो? ज्यादा हो। एक नहीं हो, एक से क्या हो? ज्यादा हो। तो एक से ज्यादा जो पूर्णांक है वो या तो अभाज्य संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा रहेगा, वो भी एकदम अद्वितीय ढंग से। मतलब जो लिखा रहेगा उसको फिर दूसरे तरीका से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रम को छोड़ करके। अभी क्रम को छोड़ करके क्या है, थोड़ा देर में आपको पता चलेगा क्यों बोल रहे हैं क्रम को छोड़ करके, है ना? तो सबसे पहले आपको अभी भी नहीं समझ में आया, एकदम सरल भाषा में समझाएं। सरल भाषा में क्या होता है, पहले आप इसको देखिए लिखता क्या है। यह कहता है यह कहता है कि हर एक जो एक से, देखिएगा यहां, जो जो एक से बड़ा पूर्णांक है वो या तो अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीके से लिखी हुई होती है। अब इस बात को आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए इसको आपको सरल भाषा में समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा गर्मी भी आज ज्यादा है। देखिए आप बताइए क्या बोला कि कौन सा पूर्णांक हो? एक से बड़ा पूर्णांक हो। सबसे पहले बात कर रहा है एक से बड़ा पूर्णांक कौन कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 60 होगा। एक से बड़ा पूर्णांक तो अनंत है। तो उसमें दो तरीके की संख्या आएंगे, एक आएंगे अभाज्य संख्या और एक बोल रहा है अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में आएंगे। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक भाज्य संख्या होगा। कुल मिलाकर के इसमें आप इसको सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें, इसको आप अगर सरल भाषा में, ये देखिए अगर आप इसको सरल भाषा में समझते हैं, सरल भाषा में समझिए इसको।
सरल भाषा में, ये देखिए, हाँ पूरा एकदम बढ़िया से आपको बताते हैं, खाली आप ध्यान दीजिए। आप ध्यान दे करके पढ़िएगा ना तो आपको सरल भाषा में आपको समझाते हैं। सरल भाषा में समझिए और ऊपर देखिए, सरल भाषा में समझिए। आप बताइए, एक से कोई बड़ा पूर्णांक है, ठीक है, एक से कोई बड़ा पूर्णांक है तो या तो आभाज्य संख्या होगा या तो दूसरा क्या होगा, भाज्य संख्या। पहले दो बात समझ लीजिए, आभाज्य अभाज्य क्या है। आभाज्य संख्या आप जानते हैं कि नहीं जानते, बताइए। आभाज्य संख्या कैसी संख्या है, वैसी संख्या है जो एक से विभाजित हो जाए और किससे विभाजित हो जाए, स्वयं से, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हमें क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या, ये आप जानते हैं। और भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसको एक तो विभाजित करता ही है, वो खुद से विभाजित होता ही है, लेकिन किसी अन्य दूसरे संख्या से भी क्या हो जाता है, विभाजित। उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। और आभाज्य संख्या का क्या हुआ, प्राइम नंबर। देखिए सरल भाषा में आपको कहे तो कहा कि एक से बड़ा पूर्णांक है, कितना बड़ा पूर्णांक है, एक से बढ़कर, तो दो संख्या उसमें आ गया। एक आप बोले कौन सा नंबर आ गया, प्राइम नंबर, एक आ गया आपको प्राइम नंबर, और एक आपको आ गया कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। आए देखिए, अब आपको समझ में आएगा कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में आपके पास क्या क्या हो गया, प्राइम नंबर में आपके पास हो गया एग्जांपल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, etc। इस तरह से हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। कंपोजिट नंबर में कौन सा हो गया भाई, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से हो गया। यही सब तो संख्या, एक से बड़ा पूर्णांक में यही सब संख्या आ रहा। तो आप जब देखेंगे कि 2 3 5 7 11 13 etc, ये जो संख्या है प्राइम नंबर, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो खुद वही हो जाएगा। मतलब दो का तुम आप गुणनखंड करो, 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। 4 का गुणनखंड 4 बोल रहे हैं, 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। 11 का गुणनखंड क्या होगा, 11 होगा। लेकिन दूसरा जो नंबर है, अभाज्य संख्या के अलावा जो नंबर है, क्या नंबर है ये, कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, है ना, इसको बोल दिया हम लोग भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या देखो तो, भाज्य संख्या का उसको जब हम लोग करेंगे, जैसे 4 को कर लीजिए, 4 को करेंगे तो 2 गुना 2, देखिए ये हो गया 2 का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अच्छा 2 गुना जो 2 लिखे हैं, ये जो 4 है क्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है कि नहीं। 6 का देखिए तो इसको लिखिए 2 गुना 3, यानी कि 2 के पावर 1 है और 3 के पावर कितना है, 1 है। अच्छा ये देखिए तो 8 जो है ये क्या हो गया, 2 गुना 2 मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। और ये देखिए तो 9 जो है आपका क्या हो गया, 3 गुना 3, ये बराबर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। कुल मिलाकर के अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या बोला गया कि हर एक जो एक से बड़ा पूर्णांक है वो या तो अभाज्य संख्या है या तो ऐसी संख्या है जिसको अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 और 3 कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। एक से बड़ा पूर्णांक है, या तो अभाज्य है या तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। और ये क्या है, अद्वितीय है। 6 का अभाज्य संख्या का गुणनफल 2 और 3 के अलावा नहीं होगा। अब इसमें तुम लिख सकता है इसको 3 गुना 2 भी। तो हम क्या बोले थे एक बार कि क्रम को छोड़ करके, कुल मिलाकर आप यहां अगर लिख दें इसे कि क्रम को छोड़कर, क्रम को क्या लिख देते हैं, छोड़कर। बात समझ में आया। अब आप हमको समझ में आया कि नहीं, आपको हमको ये बताइए कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय है क्या। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय बोलता है कि एक से बड़ा पूर्णांक है, या तो वो अभाज्य संख्या होगा, और अभाज्य संख्या होगा तो उसका गुणनखंड खुद वही हो जाएगा, अभाज्य संख्या। लेकिन और कौन हो सकता है, या तो दूसरा जो संख्या होगा जिसको हम लोग कौन सा संख्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। और वो जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। वो जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा भैया, यूनिक होगा, है ना, और यूनिक होगा। लेकिन अंतिम में हम क्या लिख दिए, क्रम को छोड़कर। कहने का मतलब 2 गुना 3 है तो उसको कोई 3 गुना 2 लिख दिया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, गुणनफल तो वही है, अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो कुल मिलाकर के अभाज्य अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है, हर एक वो एक से बड़ा पूर्णांक जो या तो अभाज्य संख्या है या तो क्या है, देखिए या तो अभाज्य संख्या या तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में उसको अद्वितीय ढंग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एकदम शानदार कंसेप्ट है ये। अब आपसे सवाल उठा, बच्चा ने सवाल किया कि ठीक है सर ये तो हो गया, सरल भाषा में भी आप समझा दिए कि या तो अभाज्य संख्या होगा या तो भाज्य संख्या होगा, और भाज्य संख्या जो होगा अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा, तो ठीक है। लेकिन इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है इसका, क्या है महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या करेंगे इस प्रमेय को लेकर के करेंगे क्या। तो बोला इसका जो इंपॉर्टेंस है, इससे हम बहुत ही आसान तरीके से
इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त, है ना। इसका महत्व है कि इसके मदद से, है ना, इसका महत्व जो है आप कह सकते हैं, इसके मदद से, इसकी सहायता से एलसीएम, जिसको हम लोग कह रहे हैं लघुत्तम समापवर्त, एवं एचसीएफ, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एक महत्व ये है। आप सवाल उठा बच्चों के बीच में कि ठीक है हल कर सकते हैं, लेकिन कैसे हल करेंगे, हमको तो वो भाग वाला मेथड आता है जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, इसमें कैसे हम लोग कर लेंगे, है ना। तब आया क्या, तब मुझे देखिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आपको हम यहां से पहले एलसीएम के बारे में सिखाते हैं। देखिए, ये देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। हम क्या सिखाने वाले हैं, एलसीएम दो संख्याओं का लॉसव इससे कैसे निकलेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। एलसीएम, इसमें हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो संख्या आपको दिया गया है ना, एक से बड़ा पूर्णांक रहेगा दिया गया, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। पहला स्टेप, जैसे कि आपको कह दिया कि मान लीजिए आपको कह दिया कि 28 या 30 कर देते हैं, ना 30 कर देते हैं, 30 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप हल के रूप में क्या करेंगे बताइए जरा। पहला स्टेप, सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको क्या करो, 30 है, 30 का तुम अभाज्य गुणनफल ऐसे बच्चा में करता था ना जी, क्या करेंगे, 2 से कितना हो गया 15, फिर क्या हो गया 3 और ये हो गया 5, और फिर यहीं पर इसके साथ साथ आप क्या कर लीजिए 15 कर लीजिए। 15 का क्या हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, 15 का क्या हो गया 3 और 5। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे कौन सा प्रमेय, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, अंक गणित आधारभूत प्रमेय। और ये प्रमेय क्या बोलता है कि कोई संख्या जो 1 से बड़ा है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, हाँ देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे कि 30 है तो कैसे लिखा गया इसको, देखिए 2 × 3 × 5, इसको हम लोग लिख दिए 2 to the power 1, 3 to the power 1 × 5 to the power 1। और फिर जो है 15 है तो 15 को कैसे लिख दिए 3 × 1, फिर से लिख रहे 3 × 5, मतलब 3 to the power 1 और 5 to the power 1। इसमें किसी को परेशानी नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि आप इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। अब जब दिक्कत नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप कहता है कि आप गुणनखंड अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सा प्रयुक्त हुआ है वो देख लीजिए। कौन सा प्रयुक्त हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 5 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है और 5 हुआ है। तो जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन है सभी फैक्टर का, इसमें क्या करना ध्यान देना, एलसीएम में सभी फैक्टर के ऊंचे घात लेना है। सभी फैक्टर के क्या लेना, ऊंचे घात। जैसे कि अभी आप समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको लघुत्तम निकालना है समापवर्त किसका 30 और 15 का, तो आप ऊंचे घात लेंगे। मतलब इसमें जो है अभाज्य संख्या आपका कौन कौन सा आया हुआ है सब मिला करके, क्या अभाज्य संख्या 2 है ना। फैक्टर आपका कौन कौन है इसमें, अभाज्य फैक्टर कौन है, गुणनखंड कौन है ना। तो 2 है, 3 है, 5 है, और कहीं है 2, 3, 5 के अलावा और कहीं नहीं है। तो आपको देखना है हर एक फैक्टर का ऊंचा घात। आप बताइए 2 का सबसे ऊंचा घात क्या है, 2 का सबसे सब देखेंगे तो 2 का सबसे ऊंचा घात क्या है, 1 है। फिर आपको देखना 3 का सबसे ऊंचा घात क्या है, तो 3 का सबसे ऊंचा घात क्या है, 1 है। फिर आपको देखना 5 का ऊंचा घात क्या है, तो 5 का ऊंचा घात क्या है, 1 है। कुल मिला के सभी फैक्टर के हम क्या ले लिए, ऊंचे घात। मतलब सभी गुणनखंडों के ऊंचे घात लेते हैं हम लोग, क्या निकाल देंगे एलसीएम। 2 के पावर 1 कितना हो गया 2, 3 हो गया और 1 कितना हो गया 5, 2 3 6 5 कितना हो गया 30, 15 और 30 का एचसीएफ कितना हो गया, आप समझ रहे हैं।
बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार संख्या के रूप में लिखना है, अवधि संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है, और सभी फैक्टर के ऊंचे घात लेना है, सभी फैक्टर के, किसी को छोड़ना नहीं, जो भी फैक्टर है उसके सब फैक्टर के क्या लेना है, ऊंचे घात। हम यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं, नोट में लिख दे रहे हैं कि सभी फैक्टर के उच्चतम घात, उच्चतम घात, उच्चतम घात को, उच्चतम घात के, उच्चतम घात के गुणनफल, उच्चतम घात के क्या करती है, गुणनफल को से लॉसो निकाला जा सकता है, से लॉसो निकाला जा सकता है। बात समझ में आया? सभी फैक्टर के ऊंचे घात को लेना है और उसको फिर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या निकल जाएगा, लॉसो। अब आपका सवाल होगा कि ठीक है, एक और एग्जांपल लेके दिखाइए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम ले लिए, जैसे कि ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, और मान लीजिए कि 60 ले लेते हैं। तो 45 ले ही लिए हैं, तो इसको कर लेते हैं 45 का अभाज्य गुणनखंड। कितना हो गया, 3 से 15, और फिर 3 से कितना हो गया, 5, फिर कितना लेने बोल रहे हैं आप, 60, तो 60 ले लीजिए, 2 हो गया 30, 2 हो गया 15, 2 से हो गया 3 और 5। अब हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे इसमें, अब हम लोग लगाएंगे अंक गणित आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। बहुत ही सिंपल है। आधारभूत प्रमेय में क्या करेंगे, 45 इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 5, मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर कितना हो गया, 1 हो गया। आप बताइए कितना लिखा हुआ है, 60 देखिए 2 × 2 × 3 × 5 है। 2 कितनी बार लिखा गया, 2 बार तो पावर हो गया 2, 3 कितनी बार लिखा गया, 1 बार पावर हो गया 1, 5 कितनी बार लिखा गया तो पावर हो गया 5, 1 पावर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको जो है फाइनल निकालना है लॉस ऑफ किसका, 45 का और 60 का। तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने भी फैक्टर हैं उस सभी का उच्चतम घात लेना है। इसमें फैक्टर कौन कौन है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो 2 का सबसे उच्चतम घात इसमें क्या दिख रहा है, 2 का सबसे उच्चतम घात दिख रहा है 2 के पावर 2। बात समझ में आ रहा है? और 3 का उच्चतम घात इसमें क्या दिख रहा है, 3 का उच्चतम घात क्या है, 3 के पावर 2, और 5 का उच्चतम घात क्या दिख रहा है, 5 के पावर 1। आपको दिखेगा, आप सभी फैक्टर का ऊंचे ऊंचे घात ले लेंगे। 2 का देखेंगे तो इस सब मिलाकर के 2 का उच्चतम घात 2 के पावर 2 दिख रहा है पूरा में, तो इसमें देख रहे हैं 3 के पावर 2 दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं 5 के पावर 1 दिख रहा है। दोनों 5 के पावर 1 ही है, लेकिन यहाँ सबसे कौन है, 5 के पावर 1 में तो उच्चतम वही है, न्यूनतम भी वही है। उच्चतम घात लेंगे, 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, 3 के पावर 9 और 5 कितना हो गया 36, 36 5 180, एलसीएम कितना हो गया 180। बात आप समझ रहे हैं, एज सिंपल एज वाटर। बहुत सुंदर, एकदम बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम गदगद हो जाइएगा, पहले ही बना लीजिए, ठीक है। अब आता है बात किसका, आप देखिए, अब बात आता है कि इसके महत्व में, अंकगणित आधारभूत के महत्व में तो एक एलसीएम निकालना सीखे। अब इसका थोड़ा मौसम निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि आपको कह देते हैं, जैसे 30 और 15 का मौसम ज्ञात कीजिए। मौसम मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसी प्रकार से फिर से सबको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। हल क्या है, हाँ तो 30 का कर लेंगे, फिर से 2 हो गया 15, 2 3 से क्या हो गया 5, फिर जो है 15 कर लीजिए, 15 से क्या हो गया 3, 3 से हो गया 5, देख रहे हैं आप, ठीक है। 2 3 6 5 30। अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, अंकगणित आधारभूत प्रमेय, अंकगणित आधारभूत प्रमेय से क्या कर सकते हैं। तो ये 30 है, 30 को लिखेंगे 2 × 3 × 5, ओके। और इसको हम लिखेंगे 2, एक बार है 2 लिख देंगे, 3 एक बार है 1 लिख देंगे, 5 एक बार है 5 लिख देंगे। और उसके बाद बताइए और क्या है, 15 है, 15 को 3 × 5 लिख दिए, 3 to the power 1, 5 to the power क्या लिख दिए 1 लिख दिए। आप बताइए कि मौसम है, तो मौसम निकालना है 30 और किसका 15 का, 30 और 15 का मौसम निकालना है। तो इसमें आपको देखना है कॉमन फैक्टर, क्या देखना है, कॉमन फैक्टर, मतलब दो संख्या है, दोनों संख्या के कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्या इसमें 3 है, हाँ इसमें 3 है, हाँ, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो दोनों के कॉमन फैक्टर मतलब जो ऐसा संख्या वैसा फैक्टर जो दोनों में हो। तो क्या 2 दोनों में है, एकदम नहीं। 3 है दोनों में, एकदम है। तो 3 ले लिए, 3 आपका क्या हो गया देखिए, तो 3 का कॉमन 3 हो गया कॉमन फैक्टर, तो उसका सबसे न्यूनतम घात लेना है। कॉमन फैक्टर का न्यूनतम घात लेना है, मतलब 3 है कॉमन, उसका न्यूनतम, अरे न्यूनतम भी घात 1 है और अधिकतम भी 1 है, दोनों 1 के है। इसका मतलब हो गया इसका न्यूनतम भी 1 है और अधिकतम, न्यूनतम कितना लेंगे 1। अब 5 देखिए, 5 भी दोनों में, इसका मतलब कॉमन है,
5 जो फैक्टर है दोनों में, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर है। अब इसका भी न्यूनतम घात लेना है, तो न्यूनतम घात दोनों का पावर 1 कहते हैं, न्यूनतम भी वही अधिकतम भी 1 हो गया। अब बताइए कितना हो गया, ये 15 हो गया। कितना हो गया ये 15। तो 15 आपका क्या हो गया, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है, एक ऐसी संख्या होता है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, यही तो मौसा होता है। तो देखिए ये जो 15 है आपके दी गई संख्या को विभाजित कर रहा है, देखिए तो 2 बार में कर रहा है अंदर, लेकिन ये कहता है महत्तम की वो सबसे बड़ी संख्या, मतलब उससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो 15 देखिए सबसे बड़ी संख्या है जो 30 को विभाजित कर देगा और 15 को भी, मतलब 15 से ज्यादा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस दोनों को विभाजित कर दे। ऐसा कोई संख्या है तो हमको बताइएगा कमेंट में। और 15 से नीचे है तो महत्तम समावर्तक क्या कहता है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समावर्तक कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा जो दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित। तो 15 सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर सकता है, इससे छोटा छोटा संख्या है, इससे छोटा संख्या ले लीजिए 5 है, 5 दोनों को कर दे रहा है ना, 3 दोनों को कर दे रहा, लेकिन इससे छोटा संख्या है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या कौन है, 15। उसी तरह लॉसॉ क्या हुआ, लॉसॉ हुआ सबसे छोटी संख्या हुआ जो दी गई संख्या से खुद में विभाजित हो जाता है। नहीं विश्वास है देखिए, अब इधर आइए, ये देखिए ये आपका जो है लॉसॉ है ना, लॉसॉ 180, ये सबसे छोटी संख्या है, मतलब इससे नीचे कोई भी संख्या नहीं है जो आपके दिए हुए संख्या से विभाजित हो जाए। आप बात समझ रहे हैं, दिए हुए संख्या से विभाजित हो जाए। तो 45 से भी विभाजित हो रहा है, 60 से भी हो रहा है, ये सबसे छोटा है, इससे छोटा 180 छोटा कोनो 120 160 140 ऐसा कोई संख्या नहीं 180 छोटा जो ये दोनों से क्या हो जाए, विभाजित। तो लघुत्तम क्या हो, सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से खुद में विभाजित हो जाती है। अब मौसम क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। बस 2 अंतर आप समझ लीजिए, अंक गणित आधारभूत क्लियर हो गया। ऊपर से लॉसॉ में क्या करना है, आपके सारे फैक्टर का उच्चतम घात लेना, सारे फैक्टर का उच्चतम घात नोट में रखिएगा। और दूसरा क्या, मौसम में क्या करना है, सारे फैक्टर का नहीं, कॉमन फैक्टर का, जिस दोनों में हो, दोनों में या 3 रहेगा तो तीनों में। एक एग्जांपल आपको लिख नहीं दिखा देते, ये देखिए नया पेज लाते हैं, ये देखिए एक 3 क्वेश्चन का हल आपके सामने लाते हैं। ये हो गया, ये मान लीजिए 20 हो गया, चलिए 20 का कर देते हैं, 2 10 2 5, चलिए एक ले लेते हैं आपको 60 ले लेते हैं, ये हो गया 2 30, 2 से हो गया 15 और 2 से हो गया 3 से हो गया 5। फिर एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो है क्या ले लें, 80 ले लेते हैं, चलिए ये हो गया 2, ये 40, ये 2 हो गया 20, ये 2 हो गया 10, ये 2 हो गया 5। अब लगाइए अंक गणित आधारभूत प्रमेय से। चलो ये 20 का क्या लिखेंगे आप, 2 × 2 × 5, ये हो गया आपको 2 to the power 2 × 5 to the power 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए 60 का लिखिए, 60 का हो गया 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया 2 to the power 2 × 3 to the power 1 × 5 to the power 1, सही है। और ये आइए 80 का हो गया, 80 का हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5, मतलब 2 to the power 4 हो गया × 5 to the power क्या हो गया, 1 हो गया। 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 12 = 60, सब कुछ ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे लॉस ऑफ किसका निकालना है, 20 का 60 का और 80 का, यहाँ पर देयरफॉर लगाना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप देखो जरा सा, लॉस में हम क्या बोले थे, सारे फैक्टर का उच्चतम घात। इसमें फैक्टर कौन कौन है, फैक्टर इसमें 2 है, 5 है, 3 है, इसके अलावा नहीं है, तो 2 3 5 यही फैक्टर है, तो सारे फैक्टर हो गए। सारे फैक्टर में 2 का सबसे उच्चतम घात क्या है, तो सबसे 2 में सबसे उच्चतम घात है 2 के पावर 4, ठीक है। और फिर 3 भी है, तो 3 में सबसे उच्चतम घात आप देखिए, सबसे ऊंचा वाला घात किसका है, तो वही 3 के पावर 1 है। और फिर 5 वाले में देखिए, 5 वाले में सबसे उच्चतम घात क्या है, 5 वाले में सबसे उच्चतम घात आपको 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16, और 3 के पावर 3 और 5 हो गया 16, कितना हो गया 16 × 5 = 80, 240। 240 एक ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो इस तीनों से क्या हो जा रहा है, विभाजित। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ, है ना। अब आइए, अब इसी में आपको दिखाते हैं मॉस। देखिए ये आपका हो गया मॉस, इसी में मॉस हो गया 20 का 60 का और 80 का, 20 60 80 का मॉस कितना हो जाएगा, तो आपको देखना है। यहाँ देखिए, दिखिए नहीं रहा, आप दिख रहा होगा आपको, इधर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, ये 3 है, 1 2 3, तीनों में कॉमन फैक्टर देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 मतलब 2 कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसका सबसे न्यूनतम घात लेना है, तीनों में जो होगा उसी को कॉमन कहेंगे। तो देखिए तो 3 है, आपको सबसे न्यूनतम घात इसमें कौन सा लग रहा है, 2 के पावर 2 लग रहा है, ठीक है। आप बताइए क्या इसमें 3 है, नहीं है, क्या इसमें है, हाँ इसमें है, मतलब तीनों में तो 3 नहीं है, नहीं ना है, इसका मतलब ये हो गया। 5 देखिए तो 5, तीनों में 5 है, तीनों में 5 भी नहीं है, सॉरी तीनों में तो 5 ही है, तो कॉमन हो गया। ये कॉमन फैक्टर में सबसे न्यूनतम घात क्या हो गया, 5 के पावर 1, ये हो गया 4 × 5 क्या हो गया 20। तो 20 एक ऐसा संख्या है जो 20
एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जो 20 को भी काट देगा, 60 को भी काट देगा और 80 को भी काट देगा। 20 से ऊपर ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट दे, तीनों को, दो को नहीं, तीनों को काट। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 20। 20 से नीचे संख्या है लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन है? 20, जो ये तीनों को क्या करे? काट दे। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंकगणित आधारभूत प्रमेय सीख गए हैं। अब हम जो है आपको होमवर्क देंगे और इस होमवर्क को आपको बना करके लाना है, ठीक है। चलिए इस सबको आपको लॉस ऑफ मोशन सब निकालना है। 240 हो गया, 75 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। एक और दे देते हैं 180, 180 हो गया, 60 हो गया और उसके बाद दे देते हैं 24 दे देते हैं। एक और ले लीजिए 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 70 ले लीजिए। एक और दे देते हैं 4 नंबर में 50 ले लीजिए, 130 ले लीजिए और 75 ले लीजिए और इसमें 2 कर लीजिए, आप 2 कर लीजिए, 3 बना लीजिए। बात आप समझ पाए? बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, थोड़ा बढ़ाएं ताकि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीम लेवल पर काम करें। धन्यवाद।